के हई नहीं किसे जानत हूँ। अच्छा जान तो नहीं कि रहुआ पहले ना हम नहीं कि रहुआ रहुआ चिन्हत रही लो ना नेता रहनी है पुरानका में की। अच्छा प्रशांत जी पुरानका में नेता रहनी है। अच्छा जितना भी लोग यहाँ पे मौजूद है इन लोग का कहना है कि कोई नेता पे विश्वास नहीं है, सब कोई आता है वही बोलता है वादा करता है लेकिन होता कुछ नहीं। तो ये कहीं गलत क्या जी सही बात है ना, है ना। जय जय बिहार, जय जय सूरज, मीडिया का ज़माना है, हर हाथ में मोबाइल है और हर घर में प्रशांत किशोर जी पहुंच गए हैं और जहां नहीं पहुंचे हैं वहां हम लोग पहुंचे। मैंने काफ़ी सारा यहां से अपने माध्यम से लिखा लेकिन कार्रवाई कोई नहीं होती है। उस व्यवस्था को परिवर्तन करना है। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर का आगमन गोपालगंज के बैकुंठ विधानसभा में 30 तारीख को होने जा रहा है और हम आपको बता दें तमाम यहाँ पर लोग हैं और कैलेंडर हाथों में, यानी जो जन स्वराज का कुछ वादे हैं, यानी हम आएंगे तो क्या क्या काम करेंगे वो सारा चीज़ लेकर खड़े हैं लोग। और हम आपको बता दें अभी बैकुंठ विधानसभा के और सिधवलिया प्रखंड के पूर्व प्रमुख रह चुकी संगीता सिंह भी मौजूद हैं और लगातार ये भी जनसंपर्क कर रहे इस रेट लगे कि अधिक से अधिक लोग उस सभा में पहुँचे और कहीं ना कहीं क्या कुछ कहते हैं उनको बातों को समझे और आने वाला जो चुनाव है उससे लेकर अपना जो मत है ऊंची जगह पे उपयोग करें। बहुत बहुत स्वागत है मैडम। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आई हूँ रामपुर पंचायत के 7 नंबर वार्ड है और ये बिनटोली है और यहाँ पे बहनों से मैंने संवाद किया और हमारे नेता प्रशांत किशोर जी आने वाले हैं जिनका सपना है बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के सपने को करना है साकार, जिसके लिए जन स्वराज का करना है विस्तार, जिसको लेकर के हम लोग घर घर तक पहुँच रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि 2 साल से प्रशांत किशोर पदयात्रा पे निकले हुए हैं। उनका इतना बड़ा प्रोफाइल है, सारे सुख संपन्न हैं वो, लेकिन वो चाहते तो आराम की ज़िंदगी जी सकते थे, लेकिन उनके दिल में एक पीड़ा है बिहार वासियों को लेकर के कि मैं बिहार का बेटा हूँ और अपने बिहार के लिए कुछ करना है। बिहार की स्थिति जो है बहुत दयनीय है। अभी जो हमारे नवयुवक हैं उनको लगातार पलायन करना पड़ रहा है यहाँ से और बाहर भी जा रहे हैं तो उनको सम्मान की ज़िंदगी नहीं मिल रही है। वहाँ भी 10 से 15 हज़ार रुपये के रोज़गार के लिए वो मारे फिर रहे हैं। और एक वहाँ के जो लोग कहते हैं कि बिहार के सरकार, आप भी देखेंगे कि महाराष्ट्र में एक नेता का बयान आया था कि बिहार के नेता बिहारियों के लिए कुछ करते क्यों नहीं। और इसको सुनने के बाद भी मुझे लगता है कि 5-6 साल पहले उनका ये बयान था ठाकरे जी का, लेकिन 5 साल पहले वो बयान दिए थे, लेकिन 5 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक बिहार में मुझे नहीं लगा है कि एक भी इंडस्ट्री बैठी हो उनके बयान के बाद भी। और जिससे हमें बहुत पीड़ा होती है कि दूसरे प्रदेशों के नेता बिहारियों के लिए ऐसा सोचते हैं, बिहार के नेताओं के लिए ऐसा सोचते हैं, लेकिन बिहार के नेता यहाँ के युवाओं के लिए नहीं सोच रहे हैं, यहाँ की महिलाओं के लिए नहीं सोच रहे हैं। अभी आप देखते हैं कि अभी लोन ले रही हैं महिलाएं, ये जो समूह बना हुआ है उसमें लोन लेती है 30,000, 40,000, 50,000 लोन लेती है, लोन नहीं भर पा रही हैं ये लोग, लोन नहीं भर पा रही हैं। मेरे पास मैसेज आता है, फ़ोन आता है कि जो लोन नहीं भर रहे हैं वो लोन वाले आते हैं, तगादा करते हैं, किसी का सिलेंडर उठा के ले जा रहे हैं, रात भर उनके दरवाजे पे बैठे रहते हैं, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है बिहार के लिए हमारे। क्योंकि हमारी जो बहनें हैं, यहाँ की महिलाएं हैं, वो ऐसा नहीं है कि किसी से कम है, दूसरे प्रदेश की महिलाओं से कम है, बहुत इनमें जज्बा भी है काम करने का, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है इन लोगों को। आप देखिएगा गुजरात में टेक्सटाइल मिल लगा हुआ है, आप नोएडा में देखिएगा वहाँ पे सारे इंडस्ट्री बैठे हुए हैं, अधिकतर महिलाएं वहाँ पे। नोएडा में भी आप देखिएगा कि बहुत सारे टेक्सटाइल मिल लगे हुए हैं, वहाँ पे बिहार की ही महिलाएं जाकर के काम कर रही है। यदि वैसी व्यवस्था हमारे बिहार में हो जाए तो ये बहनें घर में बैठ कर के बातें नहीं करेंगी, पछताएंगी नहीं। और ये जो नेता आकर के इनको गुमराह करते हैं कि हम ये बना देंगे, वो बना देंगे, ये दे देंगे, तो ऐसे गुमराह नहीं होंगे। ये अपना जैसे अभी 5 किलो अनाज के लालच में दे रहे हैं, क्योंकि इनके पास है नहीं अभी, तो उस लालच में दे रहे हैं। लेकिन इनको यदि प्रशांत किशोर जी का ये वादा है कि हम मनरेगा योजना को हम जोड़ेंगे मजदूर से, जो यहाँ के किसान हैं, हमारे किसान भाई हैं, तो जो आज जो हमारे मजदूर यहाँ से पलायन कर गए हैं, जो युवा पलायन कर गए हैं, तो जिसके वजह से हमें मजदूर भी नहीं मिल पा रहा है जिनके पास खेत है। तो किसान भाइयों को फ्री में एक तो मजदूर मिलेगा और जो मजदूरी करने के लिए बाहर पलायन कर गए हैं उनको 10-15 हज़ार रुपये का रोजगार यहीं प्रशांत किशोर जी देने का वो प्रतिबद्ध प्रतिज्ञा। मैडम लगातार 2 साल से वो
भ्रमण कर रहे हैं, पद यात्रा भी किए, लेकिन बहुत लोग देखा जाए तो उनसे अभी परिचित नहीं है, क्योंकि जो भी उनका मन में चल रहा है पलायन से लेके या रोजगार से लेके या शिक्षा से लेके, क्योंकि तमाम महिला से जब आप बात कर रही थी तो अलग अलग इन लोग का कहना था कि सब कोई आता है बोल के चला जाता है लेकिन करता कुछ नहीं, क्यों ना कहीं इन लोग का भरोसा टूटा हुआ है। जी हाँ, तो उसी भरोसे को हमें जीतना है, उसी भरोसे को जीतना है। उसी को लेकर के प्रशांत किशोर जी 2 साल से गली गली हर गांव में, बिहार के गलियों में पदयात्रा कर रहे हैं और वो संदेश पहुंचा रहे हैं। और ये कोई नहीं जानता है, ये अब नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आजकल डिजिटल मीडिया का ज़माना है, हर हाथ में मोबाइल है और हर घर में प्रशांत किशोर जी पहुँच गए हैं। और जहाँ नहीं पहुँचे हैं वहाँ हम लोग पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशांत जी की बातों को, बिहार में क्या व्यवस्था परिवर्तन करना चाह रहे हैं, उसको लेकर के हम लोग लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और आने वाले समय में जैसे प्रशांत जी ने कहा कि 400 रुपया अभी तक पेंशन मिल रहा है बुजुर्गों को, लेकिन जब जन स्वराज पार्टी आएगी तो वो उस पेंशन को 2000 रुपया करेगी बुजुर्गों के लिए, जो एक सम्मानजनक राशि होगा। तो ये बहुत सारी योजनाएं हैं जो सार्थक होगा बिहार में। हम लोग सपने देख रहे हैं बिहार को खुली आंखों से। इन लोग का तो कहना है, जितना भी लोग यहाँ पे मौजूद है, इन लोग का कहना है कि कोई नेता पे विश्वास नहीं है, सब कोई आता है वही बोलता है, वादा करता है, लेकिन होता कुछ नहीं। तो ये कहीं गलत क्या नहीं जी, सही बात है ना? है ना? हाँ जी, ये बोलिए। बिल्कुल सही कह रही हैं, जी, जी। बिल्कुल सही कह रही हैं। आज तक जो भी नेता आए और जो इनसे वादा किया गया, उस वादे को नेताओं ने पूरा नहीं किया, तो कहीं ना कहीं इनका विश्वास नेताओं पर से खत्म हुआ है। उसी विश्वास को जीतना है। मैं तो पूरे बैकुंठपुर विधानसभा के वासियों से, यहाँ की बहनों से आग्रह करूंगी कि एक बार प्रशांत किशोर जी हमारे आ रहे हैं 30 तारीख को, 30 तारीख इसी 30 मई को बैकुंठपुर विधानसभा में जो हमारा स्कूल है गोविंद दास हाई स्कूल, वहाँ पे एक सभा उनका होने वाला है। आप आइए, आप अपने नेता नहीं बेटा समझ करके उनको सुनिए, और सुन करके आप अभी 3, 4, 5 महीना है समय इलेक्शन का, आप डिसीजन लीजिए कि क्या व्यवस्था परिवर्तन हो सकता है। और एक बार मौका देना चाहिए, जरूर मौका दे करके देखिए कि क्या वो व्यवस्था परिवर्तन कर सकते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जब जन स्वराज आएगी तो बिहार में व्यवस्था परिवर्तन होगा। जो हमारा पलायन हो रहा है वो बिल्कुल रुकेगा और यहाँ पे इंडस्ट्री खुलेगी। और ये जो बहुत बड़ी, मुझे भी लग रहा था कि कैसे 10 से 15 हज़ार रुपये का रोजगार हम लोग दे पाएंगे। प्रशांत जी की बातों को सुनती थी, लेकिन जब बाद में उनका आया मैनिफेस्टो आया कि हम मनरेगा योजना को हम जोड़ेंगे किसान से, और किसान को फ्री में हम मजदूर दे रहे हैं और मजदूर को 10 से 15 हज़ार रुपये का रोजगार दे रहे हैं, तो करना चाहिए। अभी क्या हो रहा है कि मनरेगा योजना के जो भी पैसे हैं वो बिचौलिए खा जा रहे हैं। जो मनरेगा योजना कोई उठा करके खा जा रहा है, एक ही आदमी को लाभ मिल रहा है। मनरेगा योजना जो हमारा बनाया गया था वो एक्चुअल में मजदूरों के लिए बनाया गया था कि जो जहाँ है उनको 10 से 15 हज़ार रुपये का रोजगार मिले, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट ठीक ढंग से नहीं किए, सरकार भी नहीं कर रही है। मैं ब्लॉक प्रमुख थी, मैंने काफ़ी सारा यहाँ से अपने माध्यम से लिखा, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं होती है। उस व्यवस्था को परिवर्तन करना है कि जो योजना बना है मजदूर भाइयों के लिए वो इनको मिले, उनका हक मिले। उसी चीज़ की लड़ाई लड़ रहे हैं प्रशांत जी, और पूरे बिहार में पदयात्रा पे हैं। और बहुत सौभाग्य की बात है कि 30 तारीख को वो गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर विधानसभा में आ रहे हैं, और वो हर एक पंचायत में उनका पदयात्रा होगा। रूट चार्ट बन गया है और फिर से पदयात्रा शुरू होगा उनका, और उसमें हम लोग भी सहभागी बनेंगे उनके। पिछले पदयात्रा में तो नहीं थे, लेकिन इस पदयात्रा में हम लोग, हमें सौभाग्य मिलेगा कि हम प्रशांत किशोर जी के साथ बिहार के व्यवस्था परिवर्तन का जो उनका सपना है उसको हम लोग साकार करें। अच्छा, आप लोग पहले, इसके पहले जब मैडम पहुंची हुई है, इससे पहले आप जानते थे कि नहीं? इनको जानती थी दादी? इनके जानते नहीं? हाँ, क्या है ये? नहीं किसे जानता हूँ। अच्छा, जान तो नहीं क्या रहुआ पहले? ना हम नहीं क्या रहुआ चिन्हत रही लो ना? नेता रही है पुरानका में की। अच्छा, प्रशांत जी पुरानका में नेता रही है। अच्छा, देख के बोले। हाँ, बाकी उ नेता ना आइनी ना चिन्हनी सब। अच्छा, अब घूमता नहीं, अगर पदयात्रा कर ले बानी वही खातिर यहाँ के आइल बानी। अब घूमता नहीं तो अब चिन्हम सो। हाँ हाँ, हमनी के जब हमनी के करम बाल बच्चा के तो उन्हें काहे ना हमनी के करम सो। अच्छा, माने वहाँ करम तो रोगो करम। हाँ हाँ, कहत नहीं हमने भरोसा नहीं कौन नेता पर। तो सही भरोसा नहीं है, जब सब कुछ यति हो गया तो भरोसा कौन नेता पर? कोई नेता पर नहीं आई। अच्छा अच्छा, चलिए आने देख सकते हैं इन लोग का क्या कुछ कहना है। हालांकि जाहिर सी बात है, अगर कोई
काम नहीं करेगा तो बोलबे करेंगे लोग। हालांकि जब से मैडम यहाँ पे पहुँची हुई है, कहीं ना तमाम लोग हैं प्रशांत किशोर का जाने लो, और सब लोग का कहना है कि हम लोग वहाँ पे 30 तारीख को पहुँचेंगे। बाद बाकी अभी जो प्रशांत किशोर कर रहे हैं वर्तमान समय में फिर से एक बार शुरू किए हैं, इसे लेके आप क्या सोचते हैं अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। आप देख रहे थे MSCC न्यूज़, मैं अरुण को मिलकर में, तब तक धन्यवाद, जय।